ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो इसमें यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, एक तुम्हारा ब्लॉक ए है, ब्लॉक ए, और दूसरा है ब्लॉक बी। ठीक है, ब्लॉक बी। और यहां से क्या है कि इसको यहां से खींचा जा रहा है, तो यहां पर लग रहा है फोर्स पी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना है। और इसमें जो है क्वेश्चन क्या पूछता है, बोलता है कि ब्लॉक ए का जो वेट है, ठीक है, ब्लॉक ए का जो वेट दिया हुआ है, ब्लॉक ए का वेट कितना दिया हुआ है? ब्लॉक ए का वेट दिया हुआ है 1000 न्यूटन। ठीक है, ब्लॉक ए का वेट है 1000 न्यूटन, जो कि ब्लॉक बी के ऊपर में है। तो बी देख रहे हो थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ जो ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी है, उसका जो वेट है, उसका वेट है 2000 न्यूटन। ठीक है, 2000 न्यूटन। तो ब्लॉक ए को जो है बांधा गया है ना, ब्लॉक ए जो है आपका एक दीवार से बंधा हुआ है बाय मीन ऑफ थ्रेड। यहाँ पर देख रहे हो कि ये वाला थ्रेड है, तो इसी इसी थ्रेड से यहाँ पे जो है इस जगह पे ये बंधा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। अभी क्या बोलता है कि ब्लॉक ए इज टाइड टू वॉल विथ ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग। ये जो देख रहे हो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज 1/4, है ना, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, हम आपको बताए थे कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है डिपेंड करता है मटेरियल पे। तो ए और बी का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो आपको दिया हुआ है कितना जी? 1/4। ठीक है, 1/4 दिया हुआ है। ओके, एंड बिटवीन बी एंड द फ्लोर इज 1/3। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है बी का फ्लोर के साथ में, वो आपका दिया हुआ है 1/3। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर ए और बी का बीच का है, यहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है, तो यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू ए बी। ठीक है, और दूसरा ये आपका जो फ्लोर है ना, तो ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर का इस बी के साथ में क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दिया हुआ है। ये आपका वॉल है ना, वॉल है, और यहाँ पर एक धागा इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोगों में क्या निकालना है भाई, देखिए जरा, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ पी, पी का मान क्या होना चाहिए टू मूव द ब्लॉक बी, बी ब्लॉक को मूव करने के लिए। ठीक है, इफ पी इज हॉरिजॉन्टल। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, क्वेश्चन जब समझोगे तभी आपसे प्रॉब्लम बनेगा। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से समझो। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि एक इस तरह का अरेंजमेंट है। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट है इसमें कि ब्लॉक बी के ऊपर में ब्लॉक ए जो है रखा हुआ है। ब्लॉक बी का जो वेट है आपका 2000 न्यूटन है, यहाँ पर देख रहे हैं 2000 न्यूटन है, और ब्लॉक ए का जो वेट है वो 1000 न्यूटन है। ठीक है, ब्लॉक ए जो है बी के ऊपर में रखा हुआ है, और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये आपका स्ट्रिंग है, एक थ्रेड है जिसको कि धागा बोल सकते हैं, रस्सी है, जो भी है। ठीक है, ये स्ट्रिंग लगा हुआ है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि पी फोर्स से खींचने का कोशिश कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है कि बी को पूरा खींच के बाहर नहीं निकाल देना है, हमको बस बी को मूव कराना है। यानी कि यहाँ पर जो केस है वो नोट करना है कि ये कहना चाह रहा है कि हमको बी का जो मोशन है उसको इम्पेंड करना है। ठीक है, तो ये इम्पेंडिंग मोशन का केस है। तो इम्पेंडिंग मोशन का मतलब क्या हो गया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, यहां पर हमको लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन जैसे ही आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला
ये हम लोग करते हैं कि इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहला चीज, लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो एफबीडी हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ब्लॉक ए का एफबीडी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ध्यान देना है क्या क्या चीज एफबीडी बनाते समय आप लोग को पता है ना। पहला चीज ध्यान देना है, कॉन्टेक्ट देखिएगा कि कॉन्टेक्ट कहाँ कहाँ पे है। अब कॉन्टेक्ट के केस में हम लोग का दो गो चीज लगेगा यहाँ पे। एक तो बाबू आपका नॉर्मल लगेगा ही, दूसरा आपका फ्रिक्शन भी लगेगा ही। ठीक है, तो ये दोनों चीज पे ध्यान देना है, नॉर्मल पे भी और फ्रिक्शन पे भी। ठीक है, जहां जहां कांटेक्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए और बी के बीच में कांटेक्ट है, यहाँ पर बी और फ्लोर के बीच में कांटेक्ट है। ठीक है, तो कांटेक्ट आपको देखना है। दूसरा चीज क्या है, एफबीडी बनाने के लिए हमको वेट दिमाग में रखना है। ठीक है, और वेट हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेट हमेशा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो ये माइंड में रखना है। और तीसरा चीज इसमें हम देख रहे हैं कि थ्रेड का यूज किया गया है, तो यानी कि स्ट्रिंग जो है यहाँ पर है मेरा, तो स्ट्रिंग का जो है टेंशन आपको हम बताए थे कि अगर स्ट्रिंग इस टाइप से है तो हम लोग इस टाइप से जो है टेंशन हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट आपका क्या है जी, चौथा पॉइंट जो है आपका एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पर P जो है हम लोग का एक्सटर्नल फोर्स है, वो जिस दिशा में लग रहा है उसको वैसे ही दिखा देना है। और कांटेक्ट में जब आप नॉर्मल दिखाएंगे तो इस बात को दिमाग में रखेंगे कि नॉर्मल जो होता है हमेशा टुवर्ड्स द बॉडी लगता है, और फ्रिक्शन जो लगता है बॉडी जिस दिशा में मूव करता है उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है वो दिखाने में आपको थोड़ा सा कठिनाई भी आएगा, क्योंकि भी आप लोग सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्लॉक ए बनाते हैं। ठीक है भाई, ब्लॉक ए का जो है एफबीडी कैसे बनेगा। ठीक है, ये आपका ब्लॉक ए है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कहाँ पे कांटेक्ट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कांटेक्ट जो हमारा दिखाई दे रहा है, इसका इस पॉइंट पे कांटेक्ट दिखाई दे रहा है ए और बी के बीच में। तो ये जो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है, तो इस ए वाले ब्लॉक को बी से आपको रिएक्शन मिलने वाला है। ठीक है, ए वाले ब्लॉक को बी से रिएक्शन मिलने वाला है, और रिएक्शन जो होगा हमेशा टुवर्ड्स द बॉडी होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग दिखाएंगे एक रिएक्शन जो कि टुवर्ड्स द बॉडी है। ठीक है, इसका हम लोग नाम रख देते हैं कि ये जो रिएक्शन लग रहा है ब्लॉक ए पे, दैट इज द रिएक्शन, दैट इज द रिएक्शन फ्रॉम ब्लॉक बी। ठीक है, तो शॉर्टकट में इसको हम लोग आरबी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आरबी रिएक्शन यहां पर हम लोग को लग रहा है। दूसरा हम लोग ए का बना रहे हैं ना जी, ध्यान दीजिएगा, हम लोग ब्लॉक ए का हम लोग एफबीडी हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया जी, रिएक्शन हम लोग दिखा दिए नीचे। अब यहाँ पर स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में तो आपको हम बताए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर ऐसे करके हमको दिखाना है। तो यहाँ पर ये वाला जो नजदीकी एरो है उसको हम लोग लेंगे। ठीक है, तो नजदीकी एरो यहाँ पर लेंगे, तो इस सेंस में इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरफ हो जाएगा। इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये टेंशन है, ये कैसा टेंशन है, ये स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो चीज है, ये है ना, ये स्ट्रिंग का टेंशन है। तो इसको हम लोग टी नाम से शो कर देते हैं, ये हमारा टी हो गया। अब दूसरा चीज हमको इसमें देखना है क्या जी, नॉर्मल रिएक्शन तो हो ही गया। अब हमको इसमें देखना है कि और क्या लग सकता है, और क्या लगेगा इसमें बताइए, और क्या लग सकता है इसमें। इसमें लगेगा वेट, है ना। तो यहाँ पर हम इसका, हाँ, तो इसका यहाँ पर हम क्या करते हैं कि वेट को भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा वेट हो गया, दिस इज वेट, ये हो गया वेट। और वेट का जो है वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, ये ब्लॉक ए है, और ब्लॉक ए का जो वेट है वो 1000 न्यूटन है। ध्यान से प्रॉब्लम को समझिए एक एक चीज को। तो यहाँ पर हम लोग वेट दिखा दिए, टेंशन दिखा दिए, और रिएक्शन दिखा दिए। अब एक चीज हम लोग का बच गया है, और वो है क्या जी, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन यहाँ पर आप हमको बताइए
कि फ्रिक्शन जो है ए ब्लॉक पे लग रहा है बी ब्लॉक के कारण। देख रहे हो ना, ए ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा है बी ब्लॉक के कारण। ओके, क्योंकि ए जो है बी का ही कांटेक्ट में है। अब बी जो है इस तरफ मूव कर रहा है, बी इस तरफ मूव कर रहा है, तो इसीलिए बी को जो है मूव करने से ए भी रोकने वाला है और फ्लोर भी रोकने वाला है, दोनों मिलकर रोकने वाला है। तो बी वाले ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन है वो 2 ठो लगेगा, ठीक है। और दोनों फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगा। ये आपका ब्लॉक ए से लग रहा है फ्रिक्शन, और ये जो लगेगा फ्रिक्शन इसको नीचे से लगेगा, जो कि आपका फ्लोर से लगेगा, ठीक है। 2 फ्रिक्शन लगेगा। ओके, नाउ अब ये केस है कि भाई ये तो बी का फ्रिक्शन हो गया ना, बी पे 2 फ्रिक्शन हो गया, ये वाला एक, ये वाला एक, ये वाला। तो ए पे जो फ्रिक्शन होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो ए पे जो फ्रिक्शन होगा उसका डायरेक्शन जस्ट बी पे जो लग रहा है ऊपर से उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस सेंस में यहाँ पर ए पे लगने वाला फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगा, ठीक है। और इसका जो मान होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो इसके बराबर होगा, इसके इक्वल होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है जी। तो ये आपका एफबीडी जो है ब्लॉक ए का बन गया। अब उसी तरीके से हम लोग जो है बना सकते हैं ब्लॉक बी का भी। तो यहाँ पर हम ब्लॉक, ये ब्लॉक बी है आपका। इस ब्लॉक बी में देखिए फ्लोर से इसको एक नॉर्मल रिएक्शन मिलने वाला है, एक फ्लोर से इसको एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा। तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन हो गया फ्लोर से। उसके बाद इसका नाम हम रख देते हैं कुछ भी, जैसे कि दैट इज द रिएक्शन फ्रॉम फ्लोर, ठीक है। ये हो गया रिएक्शन फ्रॉम फ्लोर। उसके बाद बी जो है ए का कांटेक्ट में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी रिएक्शन मिलने वाला है ब्लॉक ए से, और इसका जो मान होगा वो आरबी के बराबर ही होगा, ठीक है। तो एक रिएक्शन हम इसको दिखाएंगे, एक रिएक्शन इसको मिलेगा ऊपर से, ये रिएक्शन, ठीक है। और इस रिएक्शन का नाम होगा आरबी, दैट इज द आरबी रिएक्शन। ये 2 रिएक्शन हो गया। अब इसमें चूंकि ये बॉडी इस तरफ मूव करने का कोशिश कर रहा है, इसलिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस तरफ रहेगा। तो इसमें हम लोग 2 फ्रिक्शन दिखाएंगे। एक फ्रिक्शन जो है हम लोगों का इस तरफ लगेगा, ठीक है। लेट अस ड्रॉ विथ इट डिफरेंट कलर, ठीक है। तो ये हमारा एक फ्रिक्शन, इसको हम लोग दिखा देते हैं। एक फ्रिक्शन आपका इस तरफ जाएगा, ये जो फ्रिक्शन हम दिखा रहे हैं ये वाला फ्रिक्शन है, ठीक है। तो ये जो है बिकॉज ऑफ ब्लॉक ए के कारण इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है। तो इसका नाम हम रख देते हैं, दैट इज एफ ए नाम रख देते हैं इसका। दिस वन इज एफ ए, और ये जो एफ ए है इसका मान जो है इसी के बराबर रहेगा, है ना, इस वाले के बराबर रहेगा, एफ ए के बराबर। और दूसरा जो फ्रिक्शन है वो आपका इसको फ्लोर से लगेगा। तो यहाँ से फ्रिक्शन दिखा देते हैं इस तरीके से, ये एक फ्लोर से फ्रिक्शन दिखा देते हैं। और इस फ्लोर का फ्रिक्शन का नाम भी हम कुछ दे देते हैं, दैट इज फ्रिक्शन फ्रॉम फ्लोर, एफ एफ। ओके, सब कुछ यहाँ पर हम लोग का बन गया। अब इसमें हम लोग को वेट दिखाना है, तो इसका हम लोग वेट को दिखाएंगे। और वेट हम लोग जानते हैं जो कि आपका वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है हमेशा, ठीक है। तो वेट हम लोग को दिखाना है दैट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। लेट अस शो द वेट, डायरेक्शन ऑफ वेट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। ये हम यहाँ पर इस तरह से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो वेट है जी, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? ब्लॉक बी का न्यूटन, है ना। ब्लॉक बी है उसका जो वेट है, उसका जो वैल्यू आपको दिया हुआ है 2000 न्यूटन दिया हुआ है, 2000 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग जो है इसका FBD हम लोग बना लिए। इसमें इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाला ये है कि आपको फ्रिक्शन पे दिमाग लगाना है ना। फ्रिक्शन मेरा किस किस दिशा में लगेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका बस एक ही कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है कि फ्रिक्शन जो लगता है हमेशा बॉडी जिस दिशा में मूव करने का कोशिश करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब क्या करना है जी, FBD बनाने के बाद, FBD बनाने के बाद हमको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए जो है हम लोग इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो कि यहाँ पर दो चीज आपको दिया हुआ है। ठीक है, एक आपको दिया हुआ है म्यू ए बी और दूसरा आपको दिया हुआ है म्यू बी एफ। ठीक है, तो इन दोनों को लेकर हम क्या निकाल सकते हैं। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको हम इसके आगे बताने वाले हैं। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, म्यू ए बी दिया हुआ है। ठीक है, और म्यू ए बी अगर आप लोग देखिएगा कि म्यू ए बी कितना था, तो म्यू ए बी जो है 1/4 है। ठीक है, तो म्यू ए बी इज इक्वल टू 1/4। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जब भी हम बोलते हैं इसका मतलब ये होता है कि फोर्स बाय रिएक्शन, फोर्स बाय रिएक्शन। और इस वाले केस में यदि आप लोग यहां पर देखिएगा, इस वाले केस में यदि हम लोग देखते हैं कि म्यू ए बी, तो यहां पर जो है हम लोग का फोर्स और रिएक्शन कितना है, तो दैट इज द फ्रिक्शन एंड द रिएक्शन। तो फ्रिक्शन यहाँ पर हम लोग का FA है और ये हम लोग का रिएक्शन जो है वो RB है। ये हम लोग का फ्रिक्शनल फोर्स है और ये हम लोग का RB है। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि FA बाय, ठीक है, यहाँ हम लोग लिखेंगे FA बाय RB। तो FA बाय RB इक्वल टू 1/4 जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम लोग लिख सकते हैं FA इज इक्वल टू, यू कैन राइट 4/RB। ठीक है, FA इज इक्वल टू 4/RB। जहां भी इसका हमको रिक्वायरमेंट होगा वहां पर इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, ये पहला चीज हम लोग का निकल गया। दूसरा जो है हम लोग का दिया हुआ है म्यू बी एफ, म्यू बी एफ दिया हुआ है और म्यू बी एफ का जो वैल्यू है वो 1/3 है। तो इसमें भी हम लोग का वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि भाई हमको देखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पर फोर्स का मतलब फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, कि फोर्स और रिएक्शन, फोर्स और रिएक्शन जो है कितना है। तो इस वाले केस में यहाँ पर आप देखिए ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है जी। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमको इसका लेना है, नीचे वाले का। तो नीचे वाले के केस में जो हम लोग का जो फ्रिक्शनल फोर्स है हम लोग किसको माने हैं, इसको माने हैं। फ्लोर का जो फ्रिक्शन है वो हम लोग इसको माने हैं और यहाँ पे जो रिएक्शन है वो हम लोग का क्या है, RF है। ठीक है, तो ये हम लोग को लेना है, तो इसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, दैट इज फ्रिक्शनल FF बाय RF एंड दैट इज इक्वल टू 1/3। तो अकॉर्डिंगली हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि FF इज इक्वल टू RF/3। ठीक है, तो ये हम लोग के पास में दो रिलेशन आ गया। ओके, नाउ अब हम लोग लगाते हैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा एक तरह से हेल्पिंग टूल हो जाएगा, है ना। अगर कहीं भी हम लोग देखेंगे कि अगर कोई चीज नहीं बन रहा है तो उस जगह हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो ये मेरा हेल्पिंग टूल है एक तरीके से। तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है पहले हम लोग लगाते हैं ब्लॉक ए के लिए। तो यहाँ लिखते हैं कि अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो किस पे लगाना है जी, हम लोग लगा रहे हैं ब्लॉक ए पे, हम लोग एक इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ
ज्यादा ही लंबा लाइन बन गया। ओके, तो ब्लॉक ए पे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे लगेगा इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसमें देखिए कि अगर हम लोग वर्टिकल फोर्सेस को देखते हैं, अगर वर्टिकल फोर्सेस को देखते हैं ऊपर और नीचे, तो यहाँ पर एक आरबी है और दूसरा आपका वेट है, और तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है हमको। यहाँ पे आरबी दिखाई दे रहा है और वेट दिखाई दे रहा है, और दोनों का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ही अपोजिट है। ठीक है, तो अपोजिट है, और इक्वेशन के सेंस में यदि हम लोग वर्टिकल इक्वेशन लगाते हैं, वर्टिकल इक्वेशन में फोर्सेस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम लोग बस यही पाएंगे कि आपका जो आरबी है, आरबी का जो मान है वो सीधे 1000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले केस में। और यहाँ पर जो आपका एफ ए है, ठीक है, इसमें भी देख लीजिए हॉरिजॉन्टल फोर्स के सेंस में, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के सेंस में अगर मेरा 0 हम लोग पुट करते हैं, तो यहाँ पर एफ ए इज इक्वल टू टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से यहाँ से निकलने वाला है। पहला हो जाएगा आर बी इजकल टू 1000 और दूसरा एफ ए इजकल टू टी। तो आर बी इज इक्वल टू 1000 न्यूटन एंड एफ ए इज इक्वल टू टी। तो ये हमको मिल रहा है इससे। ठीक है, आर बी इजकल टू 1000 एंड एफ इजकल टू टी। अब प्रॉब्लम में ये क्या बोला था? प्रॉब्लम में ये बोला था कि आपको पी का मान निकालना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो अभी भी हम लोग का पी का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं आया है। देखते हैं कि पी का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आता है। तो जाते हैं प्रीवियस में। अब इसका हम लोग, इसमें हम लोग लगाएंगे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर जब इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाइएगा, तो आप ये देखेंगे कि एक एफ ए है, एक एफ ए है, एक एफ एफ है। ठीक है, एफ ए है और एफ एफ है, और ये वाला पी देखो यहाँ पे है। ठीक है, पी यहाँ पर नहीं दिखा, हम लोग पी दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पी है। ओके, तो यहाँ पर यदि हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट यदि हम लोग लेते हैं, और चूंकि हम लोगों को निकालना क्या है जी, हम लोगों को ये पी निकालना है। ठीक है, ये वाला पी निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लगाते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि एफ ए प्लस एफ एफ, एफ ए प्लस एफ एफ इज इक्वल टू पी। ठीक है, ये चीज हम लोग दे सकते हैं। ये हम लोग का ये है ना, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इससे हम लोग का क्या निकल पाता है। ठीक है, तो पहला जो इक्वेशन हमको इससे मिलने वाला है कि एफ ए प्लस एफ एफ इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एफ ए इजकल टू टी, है ना जी। यहाँ पर एफ ए इजकल टू हम लोग का टी दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है एफ ए यहाँ भी दिया हुआ है। तो किसी तरीके से अगर हम ये टी का मान यहाँ से निकाल लें, तो फिर हमारा ये इक्वेशन जो है कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा। तो एफ ए कैसे निकलेगा? एफ ए निकालने के लिए यहीं पर हम लोग देखो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर साफ बोल रहा है कि एफ ए इज इक्वल टू 4/RB। ठीक है, ओके, एफ ए इजकल टू 4/RB। तो हियर हम लोग इस RB को हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो जी कुछ मिस्टेक हो गया हम लोगों से। ये एफ ए जो है, RB जो है ऊपर जाना चाहिए था, यहाँ पर हम RB को नीचे लिख दिए हैं। देखो, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग सुधार लेते हैं। तो एफ ए इजकल टू RB/4 हो जाएगा यहाँ पे। ये RB/4 हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से यहाँ भी मिस्टेक हो गया है। यहाँ यहाँ ठीक है ना, यहाँ ठीक है। यहाँ पर एफ एफ इजकल टू RF/3। ओके, ठीक है, तो ये आपका RB/4 होगा। तो यहाँ पर हम लोग एफ ए निकाल लेते हैं। तो एफ ए इजकल टू RB का मान दिया हुआ है 1000 और /4। ठीक है, /4। तो यहाँ पर हम लोग का कितना आ जाएगा जी, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। दैट इज 425 0। तो यहाँ पर जो एफ ए का जो वैल्यू है आ जाएगा
250 न्यूटन। ठीक है, Fa का वैल्यू कितना आ गया 250 न्यूटन। तो हमारा ये इक्वेशन जो है कुछ हद तक कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 250 बटे जोड़ Ff इज इक्वल टू P। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया है। अब इस इक्वेशन में क्या है कि अभी हमको ये Ff का मान मालूम नहीं है, तो अब इस Ff का मान को हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसका Ff का मान निकालने के लिए हमको ये Rf चाहिए होगा। ठीक है, और ये Rf का मान हम निकालेंगे, फिर हमारा ये Ff निकल जाएगा। ठीक है, तो Rf निकालने के लिए हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन देखते हैं प्रीवियस में। Rf का मान निकालने के लिए हम लोग वर्टिकल लेंगे। यहाँ पे वर्टिकल लेंगे तो इसमें देखिए ये वाला नीचे जा रहा है, ये वाला नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, Rf। ठीक है, तो यहाँ पर साफ है कि हम लिख सकते हैं RB प्लस 2000, RB प्लस 2000 इज इक्वल टू Rf। लिख सकते हैं ना जी, इससे वर्टिकल का जो आपका हो जाएगा समेशन 0 से। ठीक है, तो RB प्लस 2000 इज इक्वल टू Rf। अब RB जो है हम लोग जान चुके हैं कि RB इक्वल टू 1000 है। यहाँ पर देखिए हम निकाले थे, तो यहाँ पर आपका जो Rf का जो मान हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ Rf विल बी 3000। तो Rf हमारा कितना हो गया 3000 न्यूटन हो गया। तो यहाँ पर Rf हम लोग का 3000 न्यूटन हो गया। तो इस इक्वेशन नंबर 2 से फ्रॉम 2 हम लोग जो है Ff हम लोग निकाल सकते हैं। Rf हमारा 3000 हो गया है और ये 3 है, तो हमारा जो रिजल्ट जो है वो कितना आ जाएगा 1000 न्यूटन। ये Ff आ गया। तो देयरफॉर अब हम लोग ये जो वैल्यू जो Ff आया है इसको हम लोग P में पुट कर देंगे। तो पुटिंग इन इक्वेशन ए हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 250 जोड़ 1000 बराबर P। ठीक है, तो देयरफॉर P इक्वल टू कितना आ गया 1250 न्यूटन। तो ये आपका क्या हो गया जी, ये आपका हो गया आंसर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि P का जो मान हमसे पूछा गया था कि P का मान कितना होगा, तो ये हमारा P का मान है। ठीक है, तो एक बार फिर से प्रॉब्लम को रिव्यू कीजिए। इस प्रॉब्लम में क्या है कि ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी है ना। तो हियर वी हैव ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। बोलता है कि ब्लॉक बी के ऊपर में ब्लॉक ए रखा हुआ है। ब्लॉक बी का जो वेट है वो आपका 2000 न्यूटन है और ब्लॉक ए का जो वेट है वो 1000 न्यूटन है। ओके, तो इसमें ब्लॉक बी पे पी फोर्स लगता है, तो इसको मूव कराना चाहता है पी फोर्स, यानी कि मोशन को इम्पेंड कराना चाहता है। और ब्लॉक ए जो है आपका थ्रेड से बंधा हुआ है। तो सबसे जो पहला काम है हम लोग इसका एफबीडी बनाते हैं, ब्लॉक ए का, फिर ब्लॉक बी का, और उसके बाद हम इसमें इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाकर सॉल्व करते हैं। बाकी हमारा जो कॉन्सेप्ट है म्यू ए बी और म्यू बी एफ, ध्यान दीजिएगा, म्यू ए बी ए और बी का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और बी एफ जो है म्यू बी एफ जो है बी और फ्लोर का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो यहाँ पर ये सब दिया हुआ है, इसका यूज करके हम लोग ये रिलेशन डिराइव करते हैं, दिस रिलेशन एंड दिस रिलेशन, और फिर इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाकर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। समझ में आया प्रॉब्लम? एनी क्वेश्चन?